वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमवी में चैप्टर 8 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कंपैशन। कंपैशन मीन्स होता है दया या फिर करुणा। कंपैशन इज अ स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड ऑफ टू ह्यूमन बीइंग्स। दया भगवान के द्वारा दिया हुआ मनुष्य के लिए एक बहुत ही विशेष उपहार है। Compassion means that we feel for the sufferings of others. दया का मतलब है कि जो हम दूसरों की दुख को हम महसूस करते हैं उसे बोलते हैं कंपैशन, मतलब कि दूसरे के लिए दया या करुणा। The value for the day is compassion. When someone suffers, we feel sorry because we are humans. जब कोई भी किसी दुख में होता है तो हम उसके लिए दुख महसूस करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। We can comfort a suffering person. हम एक व्यक्ति को, एक दुखी व्यक्ति को कंफर्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसे आराम दे सकते हैं। When we comfort someone, that means we have compassion in our heart. जब हम किसी को उस दुख से दूर करते हैं, मतलब कि उसे आराम देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे हृदय में विनम्रता है, मतलब कि हमारे हृदय में दया है। अ कंपैशनेट पर्सन पुट्स अदर्स नीड्स बिफोर हिज ओन। एक जो दयनीय व्यक्ति होता है वो दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों की जरूरतों को अपनी से पहले करता है। कंपैशन इन आवर हार्ट मेक्स अस टू गो टू हेल्पलेस पर्सन, मीट देम, कंसोल देम एंड हेल्प देम। हमारे हृदय में जो दया है वो हमें एक जो असहाय व्यक्ति होता है उसके पास हमें ले जाती है, उससे मिलाती है और उसको कंसोल कराती है, मतलब उसे सांत्वना देते हैं और उसकी मदद करते हैं। God definitely loves and blesses those who love their fellow beings. भगवान जरूर उनसे प्यार करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं जो अपने साथियों से प्यार करते हैं। The most shining example of someone who showed compassion is Florence Nightingale. एक बहुत ही अच्छा उदाहरण किसी का जिन्होंने दया दिखाई थी वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी gave her life for the service of sick and the poor. उन्होंने अपना जीवन गरीबों और जो दुखी और बीमार लोग थे उनकी सेवा में लगा दिया। इन अ बार ब्रोक आउट इन क्रीमिया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सेव्ड द लिव्स ऑफ थाउजेंड्स बाय हर केयर। एक क्रीमिया में एक युद्ध में उन्होंने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी देखभाल से हजारों लोगों के जीवन को बचाया था। हर सेल्फलेस लव, केयर एंड कंपैशन फॉर ऑल बीइंग्स was truly remarkable. उनका जो निस्वार्थ प्रेम है, उनका देखभाल है, उनकी जो विनम्रता है, मतलब कि उनकी जो दया है सभी प्राणियों के लिए, वो वास्तव में क्या है, रिमार्केबल है, मतलब वास्तव में उल्लेखनीय है। द बैग। नाउ फ्रॉम स्टोरी टाइम। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द बैग. The old woman stumbled into the police station of बोनावेंच्यूर in Montreal. मॉन्ट्रियल में बोनावेंच्यूर के एक पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ी औरत जो है वो एकदम घबराते हुए, लड़खड़ाते हुए वो वहां पहुंची। She fell against the young policeman in the hall. वो एक यंग पुलिसमैन के विपरीत, मतलब उसके पास जाकर गिरी। हेल्प मॉन्सियर, हेल्प, सी गास्प्ड, बाय माय बैग ऑफिसर, माय बैग।
मेरी मदद करो महाशय, मदद करो। वह मतलब चिल्ला रही थी, हाँफ रही थी। और मेरा बैग ऑफिसर, मेरा बैग, वो इस तरीके से बोल रही थी हाँफते हुए। द पुलिसमैन स्टडीड द वुमेन। पुलिसमैन ने उसको, औरत को मतलब समझा, देखा उसकी ओर। हु वॉज वियरिंग एन ओल्ड फैशन्ड फेडेड कॉटन ड्रेस, जिसने एक ओल्ड फैशन, एक फेडेड कॉटन ड्रेस उसने पहन रखी थी। Guiding her into his room, he comforted her. It's all right, madam. It's all right. उसको अपने रूम में ले जाकर उसने उसको कंफर्ट किया और उससे कहा, मतलब उसे सांत्वना दी और उससे कहा सब ठीक हो जाएगा मैडम, सब ठीक हो जाएगा। Then sliding into his seat behind the desk, he pulled out a form and asked, "What happened, madam? Did you get robbed?" तब उसने अपने डेस्क के सामने एक सीट को खींचा और फिर उसने एक फॉर्म को निकाला और उससे पूछा कि क्या हुआ है मैडम, क्या आपको लूटा गया है? The old woman's hand flew to her throat. बूढ़ी महिला का हाथ उसके गर्दन पर से गया। Mon Dieu, Monsieur, no, she cried. No, I lost it in the park. I am so forgetful. Mon Dieu, महाशय, नहीं, वह रोने लगी। नहीं, मैंने इसे खो दिया है। मैंने पार्क में, मैं भूल गई हूँ। Nervously, she fingered the little brooch at her neck. घबराते हुए उसने अपनी फिंगर को अपनी गर्दन पर एक छोटी सी ब्रोच को किया। I left it on the branch opposite the monument. मैं इसे भूल गई एक स्मारक के, एक मूर्ति के बराबर बेंच में। I realized this when I was halfway home. मुझे इसका याद आया जब मैं रास्ते के आधे रास्ते में, मैं घर के आधे रास्ते में थी। I rushed back, मैं वापस भागी, but it was gone. Gone, officer. Somebody must have taken it, taken all my money, my keys. The woman clutched at the arm of the chair. लेकिन यह जा चुका था, कोई इसे ले चुका था और मेरी सारे रुपए, मेरी चाबियां वह ले चुका था। और जो औरत थी उसने अपने हाथों को अपनी मतलब चेयर पर वहां आर्म को उसने रख दिया। ऑफिसर, द कीज, ओ गॉड, द कीज। ऑफिसर, चाबियां, हे भगवान, चाबियां। There is not any honest people in this world anymore. इस पूरे संसार में अब ईमानदार व्यक्ति नहीं रहे हैं। The old woman sank back and buried her face in her hands. जो औरत थी उसने यह बोला और अपने फेस को अपने हाथों में रख लिया। Oh no, madam, please, protested the young policeman weakly. ओ नहीं मैडम, प्लीज, उसने, पुलिसमैन ने बहुत धीरे से उसका विरोध किया। नाउ डोंट क्राई, योर बैग माइट हैव बीन फाउंड बाय नाउ एंड डिपोजिटेड हियर। अब रोना बंद करें, आपका बैग शायद मिल सकता है, मतलब ढूंढा जा सकता है और वो यहाँ जमा किया जा सकता है। मतलब कि शायद किसी ने उसे बैग को ढूंढ लिया हो, किसी को मिल गया हो और उसने यहाँ जमा कर दिया हो। इट हैपन्स क्वाइट ऑफन, बिलीव मी। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है, मेरा विश्वास करो। द ओल्ड वुमेन लिफ्टेड हर हेड।
जो बूढ़ी महिला थी उसने अपना सिर लिफ्ट किया। डू यू थिंक सो? आपको ऐसा लगता है? सी विस्पर्ड, वह फुसफुसाई। डू यू थिंक समवन मे हैव ब्रोट इट हेयर? आपको लगता है कि कोई उसे यहाँ लेकर आएगा? ओ मॉन्सियर, इट्स एन ओल्ड रेक्साइन शॉपिंग बैग, ब्लैक विद अ बिग ब्रास बक्कल। ओ महाशय, यह एक रेक्साइन शॉपिंग बैग है और एक ब्लैक, और इसमें एक बड़ा सा ब्रास बकल है। माई पर्स इज इनसाइड इट एंड इट होल्ड्स ऑल दैट्स लेफ्ट टू सी मी थ्रो दिस मंथ। उसमें के अंदर मेरा पर्स है और उसमें जो भी इस महीने का जो बचा हुआ है वो है, एंड अ पिक्चर ऑफ माई हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड की एक पिक्चर है। पीरी, गॉड हैज मर्सी ऑन हिज साउल, भगवान उसकी आत्मा पर उस पर दया करें। इफ ही वॉज अलाइव, आई हर वॉइस ब्रोक, अगर ऐसा है, उसकी आवाज टूट गई। इज दैट ऑल देयर इन द बैग मैडम? आस्क्ड द पुलिसमैन क्वाइटली, क्या यह सब उस बैग में है मैडम? पुलिसमैन ने पूछा। जस्ट योर पर्स, यह आपका पर्स। नो मॉन्सियर, रिप्लाइड द वुमेन डेविंग हर आईज। नहीं मॉन्सियर, नहीं महाशय, महिला ने उत्तर दिया अपनी आंखों को पोंछते हुए। माई शॉपिंग ऑल्सो, मेरी खरीदारी भी। आई हैड बोट माई सेल्फ सम प्लेन ब्रेड एंड अ क्वार्टर पाउंड ऑफ चीज फ्रॉम अ सेल, यू सी आई सेव 35 सेंट्स। मैंने कुछ ब्रेड और थोड़ा सा चौथाई पाउंड मैंने चीज़ खरीदा था एक सेल से, और आपने देखा मैंने 35 सेंट्स बचाए थे। जस्ट अ मोमेंट मैडम, कुछ देर मैडम, लेट मी चेक विद अवर लॉस प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट। मुझे मेरे जो लॉस प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है उसमें चेक कर लेने दीजिए। आई विल बी बैक इन अ मिनट, मैं 1 मिनट में वापस आऊँगा। The old woman waited patiently, her hands folded on her lap, her lips moving in silent prayer. जो बूढ़ी महिला थी वो एकदम धैर्य से इंतजार कर रही थी और अपने हाथों को उसने अपनी गोदी में रख रखा था और उसके जो होठ थे वो धीरे धीरे प्रेयर कर रहे थे। मैडम, द ओल्ड वुमेन लुक्ड अप। मैडम मतलब पुलिस ऑफिसर ने कहा मैडम, और महिला ने ऊपर की ओर देखा। द पुलिसमैन वॉज होल्डिंग अप अ ब्लैक रेक्साइन शॉपिंग बैग विद ब्राइट ब्रास बकल। जो पुलिसमैन था उसने एक ब्लैक कलर का रेक्साइन शॉपिंग बैग एक चमकते हुए ब्रास बकल के साथ उसने पकड़ रखा था। सी जम्प्ड टू हर फीट, वह अपने पैरों पर कूदी। No, mon Dieu, monsieur, my bag, you have got it. Mon Dieu, महाशय, मेरा बैग, आपने इसे ढूंढ लिया। Yes, yes, it is my bag. हाँ, यह मेरा बैग है। Thank God. With trembling fingers, she took the bag and opened it. अपनी मतलब कांपती हुई उंगलियों के साथ उसने उस बैग को लिया और उसे खोलने लगी। माई की, सी क्राइड सॉफ्टली, मेरी चाबियां, वह धीरे से रोई। द मनी, इट्स ऑल हेयर, और रुपए ये सभी यहाँ है। टीयर्स सोन इन हर डल आईज, आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे। Thank God, and look, here's the cheese and the bread, and her voice trailed off. भगवान का धन्यवाद, और देखो यहाँ पनीर, ब्रेड
और उसकी आवाज जो थी वो टूट गई. She started inside the bag. She stared inside the bag aghast. वह बैग के अंदर एकदम चौंकते हुए देख रही थी. She pushed it away from her and said tonelessly. उसने उस बैग को पुश कर दिया, अपने से दूर कर दिया और धीरे से कहा, ऑफिसर दिस इज माई बैग बट द शॉपिंग इनसाइड इट्स नॉट माइन. ऑफिसर यह बैग मेरा है लेकिन इसके अंदर जो सामान है वो मेरा नहीं है. द बटर, द लिवर पेल्ट, द ऑरेंज, ग्रेप्स एंड चॉकलेट्स, नो ऑफिसर दे आर नॉट माइन. बटर, लिवर पैट, ऑरेंज, ग्रेप्स, चॉकलेट्स, ऑफिसर यह मेरे नहीं हैं. दे आर मैडम, रिप्लाइड द यंग मैन विद अ रिसरिंग स्माइल. एक स्माइल के साथ उसने यंग मैन ने रिप्लाई किया कि ये हैं मैडम. दे आर, ये हैं. द नोट इनसाइड द बैग सेज सो. इस बैग के अंदर जो नोट है वो कह रहा है. लुक, देखिए, इट सेज, ये कह रहा है, प्लीज accept these few things as a small compensation for the great shock of losing your bag. कृपया इन कुछ चीजों को स्वीकार करें एक छोटे सी क्षतिपूर्ति, एक छोटे से प्रतिकार के रूप में आपके बैग के खोने के एक बड़े शौक के लिए. द पुलिसमैन स्माइल्ड वंस मोर. पुलिसमैन ने फिर से स्माइल की. सी मैडम, देयर आर ऑनेस्ट एंड काइंड पीपल इन दिस वर्ल्ड. देखिए मैडम, इस विश्व में, इस संसार में ईमानदार और दयालु व्यक्ति भी हैं. मोरल, इफ यू वॉन्ट अदर्स टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन. अगर आप दूसरों को खुश रखना चाहते हैं तो दया दिखाने की कोशिश करें. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी. उसमें से आपको एक्सरसाइज वर्क को अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे लर्न करना है.